अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो जनाब, आज मैं आपके लिए बनाने लगी हूँ झटपट लेकिन बहुत ही मज़ेदार सी अचार चिकन की रेसिपी या चिकन अचार की रेसिपी। अच्छा, इसको बनाने के लिए हर घर की आन बान और जायकों का अनोखा सा नाम शान मसाला। इसमें मैं इस्तेमाल करूँगी शान अचार गोश्त मसाला। इसको आप मीट में बना सकते हैं, बीफ में बना सकते हैं, लेकिन मैं बना रही हूँ चिकन के साथ। हर घर का आजमाया हुआ। अगर आपको ये पैकेट वाला मसाला मिल जाता है तो बहुत ज़बरदस्त ये रेसिपी बन जाएगी और मज़ा भी बहुत आएगा और झटपट बनेगी। और यहाँ आपको अचार भी नज़र आ रहा होगा। अगर आपके पास मसाला इस तरह का नहीं है तो फिर हम इसके मुतबादल में क्या इस्तेमाल कर सकते हैं वो मैं आपको बाद में बताऊंगी। रेसिपी को एंड तक ज़रूर देखिएगा। यहाँ मैंने सबसे पहले 5 अदद टमाटर लिए हैं। इनको मैंने बॉईल कर लिया है। बॉईल करने के बाद इनका मैं उतारूंगी छिलका उतार के इनकी हम बना लेंगे पेस्ट। यहाँ पे मैंने एक पैकेट लिए है शान मसाले का। ये 6 अदद हरी मिर्चें लिए हैं। इनके अंदर मैंने देखिए इस तरीके से कट लगा लिया है। यहाँ पे तकरीबन 2 टेबल स्पून जो इसी मसाले में से 2 टेबल स्पून मैंने मसाला जो है सेपरेट कर लिया है। अब इसमें मैं लेमन का जूस शामिल करूँगी और इसकी हम एक पेस्ट बना लेंगे। इस पेस्ट को हम अचार वाली मिर्चें जो हैं, यानी कि हमारी ये जो हरी मिर्चें हैं, हम इनके अंदर इनको भर लेंगे। तो इसको हम करेंगे अच्छे से मिक्स, और मिक्स करने के बाद हम इसमें भर लेंगे। तो चलिए मैं पहले भरती हूँ और फिर मैं आपको दिखाती हूँ। अच्छा, जब मैंने लेमन जूस डाला तो मसाला जो है वो हमारा इस तरह का हो जाएगा। तो अब हम क्या करेंगे कि अपनी मिर्चों के अंदर इनकी अच्छे से फिलिंग कर। तो ये देखें, मिर्चें मैंने जो भर ली हैं। जो थोड़ा सा मसाला मेरा बच गया था, ये जो अचार का तेल और थोड़ा सा अचार है, ये जो तेल है ये मैंने अचार में से लिए। हर घर में अचार होता है तो उसके अंदर जो तेल होता है वो मैंने ये निकाला हुआ, ये देखें। तो उसमें से थोड़ा सा अचार भी मैंने ले लिया था, जिसमें छोटी छोटी सी गाजरें हैं और थोड़ा सा इसमें आम है, जो मैं इसमें अच्छे से मिक्स कर दिए मैंने। और जो मसाला मेरा बचा था जिसमें मैंने लेमन जूस डाला था अचार ये मिर्चों को भरने के लिए, वो भी मैंने इसमें शामिल कर दिया। तो इसका हम कब इस्तेमाल करेंगे ये मैं आपसे शेयर करूँगी। टमाटर अब हो गए हैं हमारे। अब मैं छिलका रिमूव करने के बाद इसकी पेस्ट बना लेती हूँ। तो चलिए जी शुरू करते हैं। यहाँ पर लेंगे हम एक कढ़ाई। उसमें जो है उसको मैं उसके नीचे मैंने अच्छा जी यहाँ पे हम लेंगे कढ़ाई। आँच मैंने ऑन कर दी है। अच्छा, चिकन देखें मैंने यहाँ पे लिए हैं तकरीबन किलो सवा किलो के करीब जो था ये मेरा चिकन है। और इसके मैंने जो है मीडियम साइज़ के पीसेस करवा लिए थे, तकरीबन 12 पीसेस। तो ये चिकन बड़ा था। वैसे नॉर्मल जो चिकन होता है उसके 12 होते हैं, तो इसके मैंने तकरीबन ये हमारे 16 पीस है, यानी कि ये तकरीबन 1.5 किलो की चिकन है मेरे पास। तो चलें जी, जैसे ही अब हम क्या करते हैं, अब हम इसमें डालेंगे ऑयल। ऑयल हमारा गर्म होगा तो हम अदरक लहसुन का पेस्ट डाल देंगे इसमें। मैं शामिल करूँगी 1 टेबल स्पून जो है वो मैं लहसुन का पेस्ट, और 1 टेबल स्पून ही मैं इसमें डालूँगी अदरक का पेस्ट। ये देखें यार, मैंने ये डाल दिया। आप चाहें तो कम ज़्यादा कर सकते हैं। चलो ये हमने शामिल कर दिया। अब जैसे थोड़ा सा हमारा अदरक लहसुन का पेस्ट जो है भुन जाएगा तो हम इसमें अपनी चिकन ऐड कर देंगे। तो चलें जी, अब मैं इसमें शामिल कर दूँगी चिकन। अब जो है हम चिकन को इसमें अच्छे से भूनेंगे। यहाँ पे अच्छे से हम चिकन की करेंगे भुनाई, ताकि हमारा चिकन जो है वो अच्छे से भुन जाए और जो चिकन का पानी है वो भी खुश्क हो जाए। अच्छा, यहाँ मैं आपको बता दूँ कि अगर आपके पास पैकेट वाला मसाला ना हो तो हमारे घरों में अचार मौजूद होता है। और दूसरा क्या है कि आप हाफ़ टी स्पून कलवंजी ले लें, हाफ़ टी
टी स्पून मेथी दाना ले लें, थोड़ी सी राई ले लें और साथ में आपके पास खटाई पाउडर है 1/2 टीस्पून वो ले लें और बाकी अपने सारे मसाले डालें। थोड़ी सी सौंफ ले लें और ज़ीरा लेके उनको हल्का सा भून के तो आप उसको अगर मिक्सी में आप मिक्स करेंगे तो इस तरह का मसाला बन जाएगा। तो आप वो मसाला पीस के रख लें। जब आप अचारी गोश्त या अचार चिकन या कुछ भी ऐसा अचार वाली सब्ज़ी बनाना चाहें तो आप वो भी उसमें डाल सकते हैं, तो वो सेम ही टेस्ट आएगा। और नमक मिर्चें जो हैं और धनिया पाउडर वो आपने अपना घर वाले यूज़ कर लें। बस हमें अचारी मसाला बनाने के लिए सिर्फ ये 4-5 मसाले चाहिए होते हैं। ज़ीरा, सौंफ, कलवंजी, राई दाना और मेथी दाना और खटाई पाउडर सिर्फ खटाई के लिए। और अगर ये भी आपके पास नहीं है तो फिर मैं आपको बताऊंगी कि और हम क्या कर सकते हैं। तो उसके लिए आपको वीडियो एंड तक देखनी पड़ेगी। मेरे साथ बने रहिए और अगर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से कर दें। चिकन हमारा अच्छे से भून जाएगा तो फिर हम इसमें बाकी चीज़ें ऐड करेंगे। अब हमारा चिकन या देखें भून गया। बस इसको हमें इतना ही लहसुन अदरक के साथ भूनना है कि जो चिकन का पानी होता है वो अच्छे से ड्राई हो जाए। अच्छा जी, तो अब हम क्या करेंगे, चिकन देखें अब इसमें पानी नहीं है, ये टोटली आपको ऑयल नज़र आ रहा होगा। अब यहाँ पे मैंने जो है वो 1 कप लिया था दही, ये देखें, और उसको मैंने अच्छे से फेंट लिया। अब हम यहाँ पे डाल देंगे वो 1 कप जो दही है वो हम इसमें शामिल कर देंगे। कोशिश करें कि दही पानी वाला ना हो और जब आप टमाटर की भी पेस्ट बनाएं तो उसमें भी पानी शामिल ना करें, ताकि अगर पानी होगा तो हम जब उसको चिकन में ऐड करेंगे तो वो पानी छोड़ देगा, तो फिर इसमें क्या होगा कि हमारा चिकन ज़्यादा गल जाएगा। तो चलें जी, ये डाल दिया और यहाँ पे मैं अब शामिल कर दूँगी शान का अचार गोश्त मसाला। इसी मसाले के साथ जो है आप बोनलेस के साथ भी बना सकते हैं। बोनलेस चिकन ले लें या आप जो है वो होल चिकन ले लें या आप गोट और लैम्ब के मीट के साथ भी बना सकते हैं। तो चलें जी, अब हम इसको करेंगे मिक्स। झटपट बन जाता है लेकिन बहुत मज़े का होता है। अच्छा, मैं आपको बता रही थी कि अगर आपके पास घर में कलवंजी या कुछ भी नहीं है तो आपने क्या करना है कि इसी तरह इसी मेथड को फॉलो करते हुए जब आपने दही ऐड करना है तो आपने क्या करना है कि अचार का जो मसाला होता है, हमारे घर में हर घर में अचार मौजूद होता है, तो आपने क्या करना है, ये देखिए जैसे मैंने साथ में रखा हुआ है, ये अचार में से 2-3 टेबल स्पून जो है वो आपने ऑयल ले लेना है और अचार का जो मसाला है वो तकरीबन 2 से 3 टेबल स्पून आप वो ले लीजिएगा। तो जब आप ये सारा मेथड कंप्लीट कर लें तो उसके बाद वो मसाला जो है आप अपने चिकन में शामिल कर दें, तो वो बिल्कुल आपको अचार गोश्त का ही टेस्ट आएगा। तो ऐसे ही लगेगा जैसे आपने बाज़ार के मसाले से अचारी चिकन बनाया। ये देखें दही ने भी अब पानी छोड़ दिए, तो इससे क्या होगा, बस अब हम इसको थोड़ा करेंगे ड्राई। थोड़ा सा हमारा दही भुनेगा तो फिर हम अपने टमाटरों की पेस्ट शामिल कर देंगे। तो फिर आपको बाज़ार के मसाले की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आप इस तरीके से भी बना सकते हैं। ज़रूर ट्राई कीजिएगा, बहुत मज़े का उस तरीके से भी बनता है। अच्छा, ये देखें, ये जो टमाटर थे उनकी मैंने पेस्ट रेडी कर ली है। इसमें मैंने पानी नहीं डाला क्योंकि इससे भी अगर पानी डालेंगे तो फिर हमारा ज़्यादा वो चिकन में पानी आ जाएगा। तो ये देखें, बस जल्दी से, और हमें तेज़ आंच पे पकाना है इसको क्योंकि चिकन झटपट गल जाता है। तो ये चिकन अचार आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा, बहुत मज़ेदार बनता है, घर की रोटी के साथ, तंदूरी रोटी के साथ या पराठे के साथ। दही और मसाला डालने के बाद तकरीबन हमने इसे 10 मिनट पकाया है। अब हम क्या करेंगे, जो हमने ये टमाटरों की पेस्ट ली थी वो हम इसमें शामिल कर देंगे।
टमाटर बॉईल करने के बाद उसका छिलका उतारा था और फिर उसकी हमने पेस्ट बना ली थी, वो अब इसमें शामिल कर देंगे। और अब हम इसको तेज़ आंच पे पकाएंगे ताकि हमारे मसाले भी जो हैं वो अच्छे से, हमारा टमाटर भी भुन जाए और हमारा चिकन भी गल जाए। तो अब हम इसको ऐसे ही छोड़ देंगे ताकि ये तेज़ आंच पे पकता रहे। आंच आपने धीमी नहीं करनी, वरना क्या होगा कि चिकन हमारा ज़्यादा गल जाएगा। करेंगे, इतनी सी बात थी। अब इसमें दही भी चला गया। सबसे पहले हमने क्या किया था, ऑयल लिया था, अदरक लहसुन का पेस्ट इसमें फ्राई किया, फिर चिकन डाला। चिकन को भूनने के बाद हमने उसमें 1 प्याली दही शामिल कर दी थी। दही डालने के बाद साथ ही हमने शान का जो मसाला था, अचार चिकन मसाला, वो हमने ऐड कर दिया। उसको 10 मिनट तक हमने भुना और पकाया। और उसके बाद हमने अपने टमाटर पेस्ट शामिल कर दी, जो हम तकरीबन 5 अदर टमाटर, तकरीबन आधा किलो के करीब, आप वो समझ लें कि टमाटर थे। 1.5 किलो चिकन था और आधा किलो टमाटर की पेस्ट हमने बना ली थी। और 1 कप जो है हमने दही ले लिया था, वो भी हमने इसमें शामिल अब कर दिया। तो अब चलें जी, हम इसको तेज़ आंच पे ही पकने देंगे ताकि हमारा चिकन भी गल जाए और हमारी ग्रेवी भी ड्राई हो जाए। तो यहाँ पे देखिए ऑयल आपको नज़र आ रहा होगा साइडों से, लेकिन हमें अच्छे से जो हमारा टमाटर की पेस्ट डालने से जो पानी निकला है वो, और दही का पानी, हमें अच्छे से इसको ड्राई करना है। और इसी में हमारा चिकन जो है वो पक जाएगा। और चिकन पकने में ज़्यादा देर नहीं लगती। इसी रेसिपी को फॉलो करते हुए आप बीफ में बनाएं, बोनलेस चिकन से बनाएं, मीट से बनाएं, किसी चीज़ से भी, आप जो भी आपके घर में शौक़ से खाया जाता है मीट, आप उससे बना सकते हैं। लेकिन मैं इसको चिकन के साथ आपके साथ शेयर कर रही हूँ। रेसिपी को एंड तक ज़रूर देखिएगा, क्योंकि मैं एंड पे आपको बताऊंगी कि इसमें ख़ास चीज़ क्या है। और अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। आपके सब्सक्राइब करने से ये होगा कि मुझे भी अच्छा लगेगा और मैं आपके लिए ज़्यादा से ज़्यादा रेसिपी जो है वो लेके आऊँगी। प्लीज़ अप्रिशिएट ज़रूर किया करें, क्योंकि हम लोग भी यहाँ पे रहते हुए, एक तो हमारी जॉब होती है, हमें 10 घंटे की जॉब करनी होती है, उसके बाद फिर हम आपके लिए इतनी एफ़र्ट करते हैं। तो प्लीज़ इसको अप्रिशिएट ज़रूर किया करें। सिर्फ ये नहीं कि आप मुझे ही करें, और भी जितने यूट्यूबर हैं जिनको आप देखते हैं वो सब की इतनी ही मेहनत होती है। आंच बिल्कुल भी हल्की नहीं की, मैं इसको तेज़ आंच पे पका रही हूँ। और नमक शामिल इसलिए नहीं किया क्योंकि खटाई में ऑलरेडी नमक होता है, तो हमें नमक की इसमें ज़रूरत नहीं। आप एंड पे टेस्ट के हिसाब से फिर इसमें डाल भी सकते हैं। अच्छा, यहाँ पे ये देखें, जो मैंने अचार का तेल लिया था और थोड़ा सा अचार लिया था, और जो मेरा बचा हुआ बाकी लेमन जूस वाला अचार मसाला था, उसमें जो है मैंने वो भी मैंने इसमें मिक्स कर दिया। अब मैं ये सारा भी इसमें शामिल कर दूँगी। तो बिल्कुल आप इसी तरीके से नॉर्मल आप चिकन बनाएं और साथ ही आप इसमें ये देखें अचार का मसाला जो है वो इसमें आप शामिल कर सकते हैं। तो बिल्कुल इसका जो टेस्ट है वो बाज़ार वाले पैकेट के मसाले जैसा आएगा। तो आप इस तरीके से भी बना सकते हैं। आप वही 2 से 3 टेबल स्पून जो है वो अचार का मसाला डाल दें, तो आपका अचार चिकन रेडी। बस हमें इसको ड्राई करने तक और पकाना है। ये देखें माशाल्लाह से ज़बरदस्त कलर आ गए। बस हम इसको 10 मिनट और पकाएंगे। अच्छा, यहाँ पे मैं अभी क्या करूँगी, जो मैंने मिर्चें थी जिसमें हमने अचार वाला मसाला भरा था वो हम इसमें शामिल कर देंगे। बड़ा मज़ेदार लगता है, आप यकीन करें। बड़ा इस तरह मिर्च आप डालेंगे ना इसमें तो बहुत टेस्टी लगेगा जब हम खाएंगे। और ऊपर से मैं इसको कर दूँगी कवर, और फिर हम तकरीबन इसको 10 मिनट तक ऐसे ही दम में लगा रहने देंगे। थोड़ा सा हमारा जो है, हमारी जो
भरी हुई मिर्चें हैं वो भी सॉफ्ट हो जाएंगी और हमारी ग्रेवी भी जो है वो जितनी हमें चाहिए होगी वो भी अच्छे से थोड़ी पक जाएगी। तो फिर हम इसको उतार लेंगे। तो चलें 10 मिनट के बाद मिलते हैं। तो चलें जी, हमारे तकरीबन 10 मिनट हो गए हैं। तो अब हम देखते हैं कि क्या सूरत हाल है। वाह माशाल्लाह से देखें, ज़बरदस्त। जो हमने इसमें मिर्चें डाली थी वो देखें सॉफ्ट हो गई हैं और हमारा जो है शान मसाले के साथ अचार चिकन जो है वो रेडी है। अब आप चाहे नान के साथ खाएं या पराठे के साथ खाएं, ये आप पे डिपेंड करता है, लेकिन ज़बरदस्त है। कलर देखें, चिकन गल चुका है और मिर्चें हमारी अच्छे से सॉफ्ट हो चुकी हैं। तो उम्मीद है आपको मेरी ये रेसिपी अच्छी लगी होगी। अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगे तो शेयर करें और जो है सब्सक्राइब ज़रूर कर दिया करें। तो चलें जी, ये देखें हमारी अचार चिकन जो है वो रेडी हो गया है। माशाल्लाह से बड़ी ज़बरदस्त खुशबू आ रही है। इसे आप नान के साथ खाएं, पराठे के साथ खाएं और इन्जॉय करें। और मैं लूँगी अब आपसे इजाज़त, मिलूँगी किसी और नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और मुझे दीजिए यहाँ पे इजाज़त। और लेकिन चलते चलते मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। तो चलें फिर, अल्लाह हाफिज़।